अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। आज जब शाहिद हुसैन साहब ने ये खबर ब्रेक की और उस खबर में बाकायदा शौकत शानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इस सारे मामले के, जहां पर मेहदी काज़मी की बेटी का हसास तरीन मामला जो कि पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिपोर्ट हुआ, जब उसके हवाले से सवाल पूछे तो एक अजीब व गरीब मंतक, एक लॉजिक और उनके चेहरे पर एक अजीब व गरीब सी मुस्कुराहट और उस बॉडी लैंग्वेज को आप देखें तो उसमें बिल्कुल भी वो एक सेकंड के लिए भी नहीं झिझके। और उन्होंने कहा जी सारा रिकॉर्ड वगैरह जो था, जो 25 से ज्यादा लोग मुल्जिमान थे जिनको ट्रेस किया गया था, जिनकी सीडीआर निकली थी, जो सहूलतकार थे, जो रोटी देते रहे, जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते रहे, जो अपने घर के दरवाजे खोलते रहे, उनके बारे में चूंकि जितना भी हमारे पास एविडेंस था, टेक्निकल विटनेसेस थे, एविडेंस था, बेशुमार हमारे पास सबूत मौजूद थे। ये वो सारे सबूत हैं जो कि पानी की नजर हो गए, सैलाब में रुड़ गए और अब कश्ती रानी हम करेंगे और कश्तियों के जरिए इस सारे हम एविडेंस को दोबारा से रिट्रीव करने की या दोबारा से वापस लाने की कोशिश करेंगे और कश्तियों पर हम बंदे भेजेंगे जो जाकर दोबारा से पानी के अंदर से ये सारा रिकॉर्ड ढूंढ कर लाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि उनकी स्टेटमेंट के बाद बड़ी बेशुमार चीजें खड़ी हो गई हैं, बेशुमार सवाल संजीदा खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है इंपॉर्टेंट कि पुलिस की कारकर्दगी, जिस तरह शाहिद हुसैन साहब ने अपने वीलॉग में कहा, बल्कि शायद सकलैन साहब ने माजिद के साथ अपने वीलॉग में कहा कि इस केस को अभी तक जितना खराब किया है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस ने खराब किया और पुलिस ने ही सारी दो नंबरी की है। अगर आप शुरू से देखें तो 50 दिनों तक पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं सकी और उसके बाद जिस घर में पुलिस पहुंची थी तो ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही थी या ये भी उस वक्त उस दौरान ये डिबेट जारी थी कि पुलिस के पास ऐसा एविडेंस मौजूद है कि ये एक घर के अंदर गए जहां पर मेहदी काज़मी की बेटी और जहीर और ये सारा गैंग मौजूद था और वहां से इन्हें कुछ सिरिंजे भी मिले हैं, कुछ ड्रग की सैंपल्स भी मिले हैं, कुछ कपड़े भी मिले हैं। तो क्या वो जो सैलाब है उसके अंदर वो कपड़े, वो ड्रग और वो सारी सिरिंजें भी डूब गई हैं, ये तैरती हुई शायद पंजाब नूर बीबी की तरफ आ गई हैं, जिसको रिट्रीव करने के लिए शायद शौकत शानी साहब को दोबारा से कश्ती रानी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद एक और अहमद शेर जट साहब ने जो सवाल उठाया बड़ा पर्टिनेंट है और उन्होंने सवाल ये उठाया कि जिस गाड़ी में ये लोग ट्रांसपोर्ट करते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, जो कि एक सुजुकी हाई रूफ है और वो आज भी अब्टाबाद में मौजूद है और पुलिस ने बाकायदा चालान के अंदर उस गाड़ी का नंबर, नाम, हर चीज, रजिस्ट्रेशन A to Z सारी चीजें लिखी हैं। तो क्या उस गाड़ी के बारे में भी जो एविडेंस या जो शवाहिद, ये जो सारी चीजें मौजूद थी, वो गाड़ी भी क्या पानी की नजर हो गई है या खैबर पख्तूनख्वा से बहती हुई, सिंध से होती हुई, शौकत शानी की इन्वेस्टिगेशन से होती हुई, तैरती हुई गई है? और क्या शौकत शानी उसके लिए भी कोई कश्ती रानी शुरू करेंगे और कश्ती पर चप्पू मारते हुए उस गाड़ी का भी ताकुब करेंगे? तो उसके बाद और भी मजीद सवाल खड़े हो गए हैं और बड़ा संजीदा सवाल यह है कि जब जहीरा उस ऑफिस में बैठकर पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेटिव सेल्स में बैठकर मेहदी काज़मी को मैसेजेस कर रहा था और जब कह रहा था कि बाबा मान जाए ना, बाबा मान जाए ना, जैसे वो किसी दुल्हन को मना रहा हो। और उस वक्त जब हमने कहा था कि अगर मेहदी काज़मी को लड़की होती खुदा ना खास्ता तो ज़हीरा यकीनन उसे भी फंसा के भगा लेता, क्योंकि इतनी वरगलाने की उसकी एक कैपेसिटी, उसकी सलाहियत इतनी ज्यादा थी कि उसके अंदर भी वो हार्ट भेज रहा है, वो इमोजीज भेज रहा है, वो पपियां करने की इमोजीज मेहदी काज़मी साहब को भी भेज रहा है और उसके अंदर वो कह रहा है कि जी बाबा मान जाए ना, बाबा मान जाए ना। और उसी के अंदर जब उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अभी ये वो तस्वीर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन जो मेहदी काज़मी की बेटी है उसके टैब में अभी बेशुमार बाबा तस्वीर हैं और वो धमकी दी थी, तो क्या वो धमकी भी शौकत शानी साहब या पुलिस ने उन्हें बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट किया था कि मेहदी काज़मी को इस तरह से डराया जा सकता है, इस तरह से धमकाया जा सकता है? तो क्या वो सारा एविडेंस भी, वो सारी बातें भी पानी में तैर गई हैं और शौकत शानी साहब बाकायदा पानी में अब खुद कूदेंगे और पानी के नीचे से वो सारे टेम्पर, वो सारा एविडेंस, वो सारी चीजें सामने लाएंगे? मेहदी काज़मी साहब से बातचीत हुई है और इस हवाले से डिस्कशन हुई, खासतौर पर शौकत शानी की स्टेटमेंट के बाद की। तो उन्होंने सबको पैगाम दिया, बल्कि बेशुमार जो मेहदी काज़मी के हक में यूट्यूबर्स बातचीत कर रहे हैं, तकरीबन सबसे ही उनकी किसी ना किसी तौर पर बातचीत होती रहती है और आज भी हुई होगी यकीनन। तो उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि मैं किसी भी तौर पीछे नहीं हटूंगा, हम कल की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, कल MLO के ऊपर देखते हैं कि क्या समात होती है और क्या रिमार्क सामने आते हैं या कितनी लंबी तारीख दी जाती है या नई तारीख दी जाती। उसके बाद अगला लाइमल बनाया जाएगा और यकीनन वो प्रोटेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक हैवी प्रोटेस्ट होगा और वो ये कह रहे हैं कि जाहिर है जब मुझे इंसाफ होता हुआ या कम से कम मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, जहां पर ऐसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी जैसे पानी में सारे सबूत बह जाएंगे, तो उसके बाद एक ही रास्ता है कि हम लोग एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके रियासत से यह दरखास्त करेंगे कि हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।